In today's lecture, we are going to see what is a threaded binary search tree and why we need threaded binary search trees. बाइनरी सर्च ट्री एक ऐसा ट्री है जिसमें हमारी रूट नोड की लेफ्ट साइड पे सारी नोड्स रूट नोड की वैल्यू से लेस होती हैं और जो राइट साइड पे सारी नोड्स हैं वो रूट वैल्यू से ग्रेटर होती हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जो कि नोड्स हाईलाइट भी हमने की हुई है, हमारे पास बहुत सी ऐसी नोड्स हैं जो कि अपने जिनके लेफ्ट या राइट साइड पे नल पॉइंटर एग्जिस्ट कर रहा है। दैट मीन्स ये फर्दर किसी और नोड को पॉइंट नहीं कर रहे। हम ये चाह रहे हैं कि हम बजाय इसके कि इस पॉइंटर में नल स्टोर करें, हम इसको किसी यूजफुल इंफॉर्मेशन के स्टोरेज की प्लेस बनाना चाह रहे हैं। फॉर दैट हम क्या करेंगे कि हम इसको थ्रेडेड बाइनरी सर्च ट्री बनाएंगे। जब हम कह रहे हैं थ्रेडेड बाइनरी सर्च ट्री तो वी मस्ट नो कि व्हाट इज अ थ्रेड। तो थ्रेड एक ऐसा पॉइंटर होता है जो कि अपने पास अपने से हायर नोड की इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर रखता है, राइट। जैसे कि 44 एक नोड है तो हम कहेंगे कि इसकी इस पॉइंटर में जो कि फिलहाल नल पड़ा हुआ है, हम किसी ऐसी नोड का एड्रेस स्टोर करते हैं जो इससे हायर है, राइट। तो हम किस तरह से अपने थ्रेडेड बाइनरी सर्च ट्री को वेरिएट बनाएंगे फ्रॉम अ बाइनरी सर्च ट्री। वो कैसे होगा कि हम उसके जितने भी राइट पॉइंटर्स हैं जो कि इस वक्त नल हैं, हम उन सारों को इन ऑर्डर सक्सेसर से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। बाय इन ऑर्डर सक्सेसर हमारा मतलब क्या है कि जब हम इन ऑर्डर में अपनी ट्रेवर्सल को लिखते हैं तो इस नोड के बाद जो आने वाला नोड है वो इसका इन ऑर्डर सक्सेसर, राइट। 44 के बाद 65 इसका इन ऑर्डर सक्सेसर है, 65 के बाद 80 इसका इन ऑर्डर सक्सेसर है, और जितने भी हमारे लेफ्ट पॉइंटर्स नल हैं उनको हम इनके इन ऑर्डर प्रीडिसेसर से रिप्लेस कर देंगे, राइट। अब जैसे कि यहाँ पे हम देखें 44 को, तो 44 से पिछली नोड यहाँ पे इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में कोई नहीं लिखी हुई, दैट मीन्स इसका इन ऑर्डर प्रीडिसेसर है ही नहीं, राइट। लेकिन जैसे कि हम यहाँ पे देखें 92 की, तो इससे पिछले वाला जो हमारा नोड है वो 80 है, तो इसका मतलब है इसका इन ऑर्डर जो प्रीडिसेसर बनता है वो 80 बनता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि इस ट्री को अगर मुझे थ्रेडेड बाइनरी सर्च ट्री बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। ओके, लेट्स सी कि हमने ये सारी नोट जो कि हमारे पास नल है वो हमने हाईलाइट कर ली है, ठीक है। हम सबसे पहले देखते हैं 44 का हमारे पास जो इन ऑर्डर सक्सेसर है वो कौन है, ठीक है। तो हम पहले राइट साइड के जितने नल पॉइंटर्स हैं उनको चेंज करते हैं, देन वी विल मूव टुवर्ड द लेफ्ट साइड नल पॉइंटर्स। ओके, हमने क्या किया, हमने 44 का हमें चूँकि पता है कि हमारा इन ऑर्डर सक्सेसर 65 है, तो हमने नल की बजाय वहाँ पे 65 का जो एड्रेस है विच इज़ 0x22 वो स्टोर करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 0x22 स्टोर किया। इसका मतलब है हमने एक थ्रेड बना दिया विच विल पॉइंट टू दिस नोड हुज एड्रेस इज 0x22, राइट। फिर हम दूसरे मूव कर जाते हैं कोई और पॉइंटर जो कि राइट साइड पे नल हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा 65 के राइट साइड पे नल पॉइंट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका इन ऑर्डर सक्सेसर देखेंगे विच इज़ 80। तो हम इस नल की बजाय जो 80 नोड है उसका एड्रेस यहाँ पे स्टोर करेंगे विच इज़ 0x11, तो इट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू द नोड 80। इसके बाद हम आते हैं, देखते हैं हमारे पास ये नोड भी नल राइट साइड पे नल को होल्ड करके रख दिया। तो हम 92 का इन ऑर्डर सक्सेसर देखेंगे विच इज़ 95। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 95 का जो एड्रेस है वो स्टोर कर देंगे विच इज़ 0x33। तो हमारे पास ये इसको पॉइंट करने लगेगा। फिर हम आते हैं 100 के राइट साइड पे भी नल पॉइंटर है, लेकिन अगर हम देखें तो 100 का इन ऑर्डर सक्सेसर नहीं है, तो इसलिए हमने इसको रेड हाईलाइट कर दिया कि ये वो नोड है जिसके हमारे पास ना इन ऑर्डर सक्सेसर है, और ये वो नोड है जिसका हमारे पास इन ऑर्डर प्रीडिसेसर नहीं है, राइट। अब हमारे पास जो ट्री बना है जिसमें हमने सारे राइट साइड के जो नल पॉइंटर्स थे उनको यूटिलाइज कर लिया टू स्टोर द इन ऑर्डर सक्सेसर, तो हम इसे कहेंगे ये हमारा राइट इन ऑर्डर थ्रेडेड बाइनरी सर्च ट्री है, राइट। अब हम मूव करते हैं कि हम लेफ्ट पॉइंटर्स को कैसे यूटिलाइज करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा 44 का लेफ्ट पॉइंटर वी ऑलरेडी डिस्कस कि ये नल ही होगा क्योंकि इसका इन ऑर्डर प्रीडिसेसर एग्जिस्ट ही नहीं करता। देन हम देखते हैं हमारे पास 92 का इन ऑर्डर प्रीडिसेसर नल है, राइट। अब यहाँ से अगर हम देखें तो 92 का इन ऑर्डर प्रीडिसेसर मतलब 92 से पिछले वाली नोड जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के बाद लिखी है हमने वो है 80। तो हम क्या करेंगे, इस वाले नल को रिप्लेस कर देंगे 80 के एड्रेस से, ठीक है। तो हम यहाँ पे 80 का एड्रेस क्या है 0x11, तो हम यहाँ पे 0x11 के थ्रेड बना देंगे, तो ये से पॉइंट करना शुरू कर देगा। फिर हम देखते हैं हमारे पास 100 नोड है, इसका भी लेफ्ट साइड हमारे पास नल है, लेफ्ट पॉइंटर नल है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और देखेंगे कि 100 का प्रीडिसेसर कौन बनता है। तो 100 का प्रीडिसेसर 95 है, तो व्हाट वी विल डू हियर इज स्टोर 0x33 इंस्टेड ऑफ नल इन दी 100 लेफ्ट चाइल्ड। तो अब ये हमारा यहाँ पे
0 क्रॉस 3 को पॉइंट करना शुरू कर देगा। अगर हमारे पास सिर्फ वो नोड, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक ट्री बना है जिसमें लेफ्ट और राइट दोनों सब ट्रीज को यूटिलाइज, नल पॉइंटर्स को यूटिलाइज कर लिया गया है। हम कहते हैं कि अगर हमारे पास लेफ्ट पॉइंटर्स को यूटिलाइज करके एक ट्री बनाया जाए तो उसे हम कहते हैं वो हमारा लेफ्ट इन ऑर्डर थ्रेडेड बाय द साइड ट्री बनेगा। और अगर आपके दोनों लेफ्ट और राइट यूज करके बनाया जाए तो इसे हम कहते हैं ये हमारा फुली इन ऑर्डर थ्रेडेड बाय द साइड ट्री, राइट? ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास दो नोड्स मौजूद हैं जो कि अपने अंदर नल पॉइंटर को स्टोर करके रखती हैं। बाकी इसके अलावा हमने जितनी नोड्स थी उनके अंदर हमने नल पॉइंटर्स को यूटिलाइज कर लिया टू स्टोर इन ऑर्डर प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर, राइट? अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो दो पॉइंटर्स नल हैं, इनको भी हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज किस तरह से कर सकते हैं कि हम एक नोड बनाते हैं, हेड नोड, और इसका पर्पस क्या है कि हम यहाँ से, अगर यहाँ से हम देखें तो हम इनको बैक ट्रैक कर सकते हैं इन नोड्स को, राइट? लेकिन यहाँ से हम रूट नोड पे नहीं जा सकते। तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने एक हेड पॉइंटर लिया जिसके अंदर हमने एक इनफाइनाइट वैल्यू स्टोर कर दी। इनफाइनाइट वैल्यू स्टोर करने का मकसद ये है कि हम अपने पूरे ट्री को हेड ट्री से लेफ्ट ओरिएंटेड बनाना चाह रहे हैं, ठीक? उसका लेफ्ट सब ट्री बनाना चाह रहे हैं फॉर आर ईज। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक हेड नोड बना दिया, उसका कोई ना कोई एड्रेस है, और हेड नोड को बता दिया कि तुम्हारा जो चाइल्ड नोड है वो हमारा पहले रूट नोड था वो है, राइट? पहले हमारा रूट का पेरेंट कोई नहीं था, अब हमारे रूट का पेरेंट कौन है? हेड बन गया। उसके अलावा बाकी ट्री हमने वैसे ही बना दिया जैसे हम ऑलरेडी बनाते थे। बाकी हमारे पास ये जो ट्री बना है ये वैसे ही है जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है, लेकिन एक चीज डिफरेंट है विच इज दिस हेड नोड। नाउ लेट्स सी कि ये हेड नोड क्या है, ठीक है? तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सिर्फ जो चेंजेस किए हैं, हमने क्या किए हैं कि जो नल पॉइंटर था इसको हमने कहा कि ये ट्री को पॉइंट करे। अगर मुझे ट्रवर्स करना है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से वापस तो मैं 80, 65, 44 पे दोबारा आ सकती हूँ। सिमिलरली इस नल पॉइंटर को भी हम यूटिलाइज करके हेड को पॉइंट करवाना शुरू कर देते हैं, राइट? ओके, नाउ लेट्स सी कि व्हाट इज अ हेड पॉइंटर। ओके, हमारे पास यहाँ पे जो नोड है वो समवट डिफरेंट है। इससे पहले तक जो हमने नोड देखी है हमारे पास इसमें तीन चीज़ें होती थी। एक हमारे पास डेटा पार्ट होता था, एक हमारे पास लेफ्ट पॉइंटर और एक हमारे पास राइट चाइल्ड या राइट पॉइंटर होता था। अब हम यहाँ पे दो वेरिएबल्स और ले रहे हैं लेफ्ट और राइट के नाम से, राइट? अब हमने क्या करना है, हम कह रहे हैं लेफ्ट पॉइंटर के अंदर बूलियन टाइप वैल्यू स्टोर हो सकती है, दो चीज़ें स्टोर हो सकती हैं। अगर मैं लेफ्ट में लिंक को स्टोर करूंगी तो इसका मतलब है मेरा जो लेफ्ट चाइल्ड जो लेफ्ट पॉइंटर होगा ये वाला, ये किसे पॉइंट कर रहा होगा? ये मेरे लेफ्ट चाइल्ड को पॉइंट कर रहा होगा। अगर मैं लेफ्ट के अंदर थ्रेड की वैल्यू स्टोर करूंगी या थ्रेड स्टोर करूंगी तो इसका मतलब क्या है कि ये इन ऑर्डर प्रीडिसेसर को पॉइंट कर रहा होगा, राइट? अब हम चलते हैं कि हमारे पास जो हेड पॉइंटर है उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसे हुई है। हमारे पास सबसे पहले हेड के नाम से एक पॉइंटर बनाएंगे हम, ठीक है, जिसका कोई ना कोई एड्रेस होगा, ठीक? उसकी हम कोडिंग देख लेते हैं कैसे होगी कि हमने एक हेड पॉइंटर बनाया, उसके डाटा में हमने एक बहुत बड़ा नंबर टू सिग्निफाई इन्फिनिटी हमने एक बहुत बड़ा नंबर स्टोर कर दिया, राइट? फिर हमने कहा कि हमारे हेड के लेफ्ट साइड पे थ्रेड है। अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि अगर हम कहेंगे कि लेफ्ट इज इक्वल टू थ्रेड तो इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड एक थ्रेड को पॉइंट करेगी। बाय थ्रेड व्हाट वी मेंट बाय कि हमारे पास इस तरह की एक डॉटेड लाइन बनेगी, राइट? तो हमारा एक थ्रेड पॉइंट कर रहा है और उसके अंदर हम, अब यहाँ थ्रेड का मतलब क्या है कि इस तरह का एक डॉटेड लाइन बनेगी और वो कहाँ पे पॉइंट कर रही होगी? वो हेड को पॉइंट कर रही होगी, ठीक है? तो ये जो लेफ्ट इज इक्वल टू थ्रेड है इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक थ्रेड ओरिजिनेट हुआ है और वो थ्रेड कहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा होगा? वापस हेड पे, राइट? तो इसके अंदर हमने ये एड्रेस स्टोर कर दिया। फिर हमारे पास है राइट हेड डॉट राइट इज इक्वल टू लिंक। लिंक का मतलब है यहाँ से एक सॉलिड लाइन जनरेट होगी लाइक दिस विच विल पॉइंट टू दी नोड इटसेल्फ, ठीक है? तो हेड के राइट पॉइंटर पे हमने हेड को स्टोर कर दिया। अब लेट्स से हमें एक नई नोड इंसर्ट करनी है, हम टेम्प के नाम से 80 इंसर्ट कर रहे हैं। तो चेक क्या होगा कि हमारे पास हेड के लेफ्ट में हेड का एड्रेस स्टोर है, इसका मतलब है फर्दर हमारी कोई नोड एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है? ये हेड इनिशियली अकेला है।
ट्री के अंदर मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, हम नई नोड इसके बाद इंसर्ट करेंगे जिसका हमें ये पेरेंट बनाना है। तो हम कहेंगे हेड का अगर लेफ्ट पॉइंटर हेड की वैल्यू स्टोर करके रख रहा है अपने पास, तो अब आपने क्या करना है, पेरेंट के अंदर हेड की वैल्यू स्टोर कर देनी है। दैट मीन्स अब पेरेंट किसको पॉइंट, अब जो टेम्प है इसका पेरेंट कौन बन गया, ये हेड नोड, राइट, ये नोड बन गया। ठीक, अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे इसकी जगह पेरेंट जो टेम्प है इसका एड्रेस स्टोर कर देना, विच इज 0x11, राइट। तो इसने इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया। अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास फर्दर ये जो टेम्प है इसके अंदर कैसी वैल्यूज हमने स्टोर करनी है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो वैल्यू अब इसके राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे नॉर्मली हम क्या नल स्टोर करते थे, ठीक है। अब हम नल स्टोर नहीं कर रहे क्योंकि हम थ्रेडेड बाइनरी सर्च ट्री बना रहे हैं और हमें कोई भी पॉइंटर को नल नहीं रखना। जब भी एक पॉइंटर नल होगा हम क्या कहेंगे कि पॉइंट टू दी हेड नोड। हम क्या कह रहे हैं, इसको टेम्प के राइट साइड जो लेफ्ट पॉइंटर है इसमें कौन सा एड्रेस स्टोर कर दें, हेड का, राइट। तो हमने हेड का एड्रेस स्टोर कर दिया। अब इसके बाद भी हमारे पास कोई ऐसा पॉइंटर मौजूद नहीं है जिसको हम पॉइंट करें, तो हम इसकी साइड पे भी हम एक जो हेड का एड्रेस है वो स्टोर करवाएंगे। तो ये दोनों नोड इस पर किसे पॉइंट करी हैं, 80 इसको 0x50 को पॉइंट करें, राइट, इस तरह से। अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास आफ्टर इंसर्शन ऑफ हेड इस तरह से हमारा ट्री बनेगा। लेट्स से हम एक और नोड को इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक नोड बनाएंगे विच लेट्स से 65 ठीक, टेम्प के नाम से हमने एक नोड बनाया जो कि फिलहाल अपने पास 65 डेटा को स्टोर कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी कि हम कैसे इसके जो मेथड जो इसकी फील्ड्स हैं लेफ्ट और राइट वो कैसे ऑल्टर करेंगे, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या देखना है कि हमारे पास हेड के लेफ्ट साइड पे जो पॉइंटर मौजूद है उसमें हेड का एड्रेस तो नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। अगर उसका एड्रेस पड़ा होगा तो इसका मतलब है हम पहली नोड इंसर्ट कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, इसके एड्रेस में टेम्प का एड्रेस रखना है। अभी इस वक्त हमारे पास जो हेड की लेफ्ट साइड पे एड्रेस पड़ा हुआ है वो हमारे पास 0x50 नहीं है। दैट मीन्स हेड की इक्वल नहीं है बल्कि वो किसी नोड की इक्वल है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम एक पॉइंटर यहाँ से उठाएंगे पीटीआर का पॉइंटर, और हम किससे पॉइंट करना शुरू कर देंगे, हेड के लेफ्ट साइड पे जो एड्रेस पड़ा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे, ठीक है। हमारा एक पीटीआर के नाम से हमने एक पॉइंटर लिया जो कि इधर पॉइंट कर रहा है, ठीक। अब हम कह रहे हैं कि हमारा पीटीआर अगर हमने फर्दर मूव करना हो तो एक पॉइंटर और हम यहाँ पे रखते हैं जो कि हमें इस वैल्यू को स्टोर करे। तो पीटीआर सेव का पॉइंटर भी हमने यहाँ पे रखा हुआ है, दोनों इस वक्त 0x11 को पॉइंट करें। अब हम कहेंगे कि अगर पीटीआर के लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो हेड की इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको फर्दर डाउन मूव कर देंगे पीटीआर को। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो पीटीआर की राइट साइड लेफ्ट साइड पे हमारे पास हेड का एड्रेस स्टोर है। तो हम क्या करेंगे कि हम पीटीआर के राइट साइड लेफ्ट साइड पे 0x500 की बजाय टेम्प का एड्रेस स्टोर कर देंगे विच लेट्स से 0x2, ठीक है। तो हम यहाँ पे 0x